एक कप चाय हो जाए, बस इतना कहने भर की देर है कि आदमी चाहे जितना भी बिजी हो या कितना भी काम का दबाव हो, सब छू हो जाता है। और जैसे ही चाय का एक घूंट गले से नीचे उतरता है, राहत की सांस मिलती है। चाय की यह आदत भारत में सालों पुरानी है। चाय की प्याली के बिना सुबह के अखबारों की खबरों में भी स्वाद नहीं आता, दोस्तों से मुलाकात भी रास नहीं आती। अब तो राजनीति में भी चाय की चर्चा होने लगी है। किंतु क्या कभी सोचा है कि चाय आखिर आई कहाँ से? अगर नहीं तो आइए जानते हैं चाय की चुस्कियों का राज। चाय की खोज करने के लिए किन्हीं वैज्ञानिकों की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि इतिहास में एक ऐसी घटना का जिक्र है जो बताती है कि चाय की खोज अचानक हो गई थी। कहा जाता है कि आज से करीब 5000 साल पहले चीन में सम्राट शेन नुंग की बादशाहत थी। वो खुद को स्वस्थ रखने के लिए रोजाना खाली पेट गर्म पानी पीते थे। यह पानी वे सुबह सुबह टहलने के बाद उद्यान में बैठकर पीते थे। एक दिन वे रोजाना की तरह टहलकर वापस आए और कुर्सी पर बैठे। खान सामे ने उनके लिए गर्म पानी का गिलास लाकर रखा। सम्राट अपने अन्य साथियों के साथ चर्चा में व्यस्त थे। तभी गर्म पानी में पास की झाड़ियों से कुछ पत्तियां आकर गिर गई, जिससे कि पानी का रंग बदल गया और उसमें खुशबू आने लगी। सम्राट वह पानी पीना चाहते थे, लेकिन उनके दरबारियों ने यह बात मना करी, क्योंकि यह पानी जहरीला हो सकता था। लेकिन सम्राट ने किसी की नहीं सुनी और उन्होंने पानी पिया। पानी पीकर उन्हें ताजगी महसूस हुई। सम्राट ने महल में सभी खानसामों को बुलाकर उन पत्तियों की तलाश करवाई। साथ ही आदेश दिया कि अब रोज उन्हें इन्हीं पत्तियों को उबालकर पिलाया जाए। तब से न केवल सम्राट बल्कि अन्य दरबारी भी उस पेय को पीने लगे। धीरे धीरे यह चीन की आम जनता का पसंदीदा पेय बन गया। चीन अपने देश में आने वाले विदेशियों का स्वागत इसी पेय के साथ किया करते थे। हालांकि वहाँ के निवासियों को सख्त हिदायत दी गई थी कि वे इस रेसिपी को किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करेंगे। यही कारण रहा कि सालों तक दुनिया के बाकी देशों में चाय की इस खोज के बारे में पता तक नहीं चला। चूँकि यह पूरी तरीके से प्राकृतिक थी, इसलिए चीन में बौद्ध भिक्षुओं ने भी इसका सेवन करना शुरू कर दिया। चाय पीने से उन्हें शरीर में गर्मी का एहसास होता था और ताजगी मिलती थी। लंबे समय तक नींद नहीं आने के कारण वे ध्यान कर पाते थे। जब उन्हें चाय के फायदे मालूम हुए तो वे अपने साथ इसकी पत्तियों को सहेज कर रखने लगे। जहाँ एक और चीन की आम जनता और दरबारी चाय के राज को छुपाए हुए थे, वही दूसरी ओर बौद्ध भिक्षु जहाँ भी गए उन्होंने चाय बनाकर पी और साथ में आसपास के लोगों को भी वो चाय पिलाई। चाय के बारे में जापान, भूटान, नेपाल और फिर भारत तक जानकारियाँ पहुँचने लगी। अब बात करते हैं भारत में चाय का सफर। भारत में चाय से जुड़ा एक और इतिहास है। बौद्ध भिक्षुओं से प्रभावित होकर जैन धर्म के संस्थापक महावीर ने ध्यान करना शुरू कर दिया था। यह वह दौर था जब उन्होंने धर्म की स्थापना नहीं की थी, बल्कि वे खुद ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर थे। बौद्ध भिक्षुओं से ध्यान के गुण सीखने के दौरान महावीर को चाय की पत्तियों के बारे में पता चला। उन्होंने भारत में असम में उन झाड़ियों को खोज निकाला जहाँ से चाय की पत्तियां मिल सकती थी। यहाँ एकांत वन था, इसलिए उन्होंने ध्यान करने के लिए इसी जगह को चुना। इस तरह महावीर ने जंगल में करीब 7 वर्षों तक ध्यान किया। कहते हैं कि इस दौरान वह खुद को जीवित रखने के लिए चाय की पत्तियों को चबाया करते थे। इन पत्तियों के असर से उन्हें नींद नहीं आती थी और वे बिना भोजन के भी ध्यान करने में सक्षम रहते थे। कहते हैं कि बौद्ध भिक्षुओं द्वारा ही असम की आम जनता तक चाय के गुणों की बात पहुंची और उन्होंने भी इसे रोजमर्रा के जीवन में शामिल कर लिया। वैसे चाय का उपयोग औषधि के तौर पर भी किया जाता रहा है। कहते हैं कि इसकी पत्तियों से गाँव भर जाते थे और इसका काढ़ा बनाकर पीने से स्फूर्ति आती थी। इस तरह चीन से होते हुए चाय भारत पहुंच गई। अब बात करते हैं चाय के सफरनामे की, जो भारत में दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था। चाय बेशक भारत आ चुकी थी, लेकिन यहाँ पर इसका प्रचार प्रसार रुक गया था, जबकि जापान से होते हुए चाय की महक इंग्लैंड तक जा पहुंची। इंग्लैंड चाय के लिए जापान पर निर्भर हो गया और जापान चीन से चाय की पत्तियों की तस्करी करके आपूर्ति करने लगा। इस पूरे क्रम में इंग्लैंड को चाय के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही थी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत होने के साथ ही अंग्रेजों ने यहाँ के आम लोगों के खान पान पर भी अध्ययन करना शुरू कर दिया। इसी बीच उन्हें पता चला कि असम के लोग एक काले रंग का पेय पीते हैं जो उन्हें ताजगी देता है। जब अंग्रेज अधिकारियों ने उस पेय की जांच की तो पाया कि यह जंगली चाय की पत्तियां हैं। अंग्रेजों के लिए असम की चाय किसी खजाने से कम नहीं थी। भारत में चाय होने की सबसे पहली खबर 1834 में गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक को मिली थी। उन्होंने इस काले पेय के बारे में ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों को बताया और फिर एक टीम लेकर असम पहुंचे, जहां पर आम नागरिकों की मदद से चाय के पौधे की तलाश कर ही ली। 1 साल मेहनत करने के बाद उन्होंने 1835 में असम के अंदर चाय का पहला बागान लगाया। जब चीन तक यह बात पहुंची कि भारत में चाय का उत्पादन हो रहा है, तो उन्होंने अंग्रेजों से व्यापारिक समझौता किया। इस समझौते के तहत उन्होंने चीनी चाय के कुछ बीज भी भारत भिजवाए। अंग्रेजों ने चाय के बीजों की टेस्टिंग के लिए उन्हें कोलकाता के परीक्षण केंद्र में भेजा। कुछ महीनों की मेहनत के बाद देखा गया कि चीनी चाय की पत्तियों के लिए भारत की भूमि अमृत की तरह है और इसका स्वाद भी पहले से ज्यादा बेहतर है। और इस तरह अंग्रेजों ने चाय के बागानों को विस्तार दिया। असम से होते
होते हुए दार्जिलिंग और फिर दक्षिण भारत में चाय की पैदावार शुरू हुई। असल मायनों में अंग्रेजों ने भारतीय चाय को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाया। धीरे धीरे पूरी दुनिया में भारत की चाय की तारीफ होने लगी। तो इस प्रकार चीनी सम्राट द्वारा पीने जाने वाला एक पेय जिसे आज हम चाय कहते हैं, आज हम सभी भारतीयों के एक मूल आधार बन चुका है। इसके बिना तो ना दिन की शुरुआत होती है और ना दिन का अंत। आपको चाय के इस आविष्कार के बारे में कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।